हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है कार्सिनोमा ऑफ लंग्स और लंग ट्यूमर, और इसे आयुर्वेद में हम फुफ्फुस अर्बुद भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रो में जनरली इन्होंने बोला है कि कार्सिनोमा के दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्सिनोमा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मतलब क्या? प्राइमरी कार्सिनोमा उससे बोलते हैं कि लंग्स के, जैसे लंग्स के कोई भी टिश्यू में कहीं भी आपको अगर कार्सिनोमा डेवलप हो रहा है, ट्यूमर डेवलप हो रहा है, तो उसको हम प्राइमरी कार्सिनोमा बोलते हैं। वही हम सेकेंडरी कार्सिनोमा किससे बोलते हैं? विल से हम जब मेटास्टेसिस देखते हैं, मेटास्टेसिस फ्रॉम लिम्फेटिक्स, कहाँ से? लिम्फेटिक्स है ना, ब्लड। तो ब्लड और लिम्फ में अगर मेटास्टेसिस हो रहा है, मतलब इन अगर किडनी हो जाए, अपना किडनी हो जाए, लीवर हो जाए, या तो फिर वी कैन से द टेस्टिस, स्क्रोटम, यूटेरस, सो ये सब जगह से इन्फेक्ट होकर थायराइड अगर हो गया, तो ये जो कैंसर रहता है, जो यहाँ मेटास्टेसिस जहाँ स्टार्ट होती है, तो दिस रीचेस टू दी लंग। तो ये जो रहता है वो लंग्स में रीच हो जाती है, तो फिर इससे हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्सिनोमा, क्योंकि सेकेंडरी डिसीज़ के बाद में वो लंग्स में आ रही है, इसलिए हम उसे कहेंगे सेकेंडरी कार्सिनोमा। तो ये था हमारा इंट्रो। फिर इसमें हम और ऐड करेंगे कि अबव 40 ईयर ऑफ एज, अबव 40 ईयर ऑफ एज के जो पेशेंट्स रहते हैं, इनमें मोस्ट कॉमन रहता है अबाउट 95% वी आर गोइंग टू से। एंड यूएसए में तो इसका बहुत चांसेस है डेथ के, डेथ रेट ज़्यादा है ड्यू टू दिस कार्सिनोमा। फिर नाउ नेक्स्ट इज द कॉजेस या इटियोलॉजी हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट। तो इसमें कॉजेस क्या रहते हैं? जैसे पॉल्यूशन में बहुत आ सकते हैं, जैसे डस्ट हो गया, फ्यूम्स हो गए, तो सॉरी, या कार्सिनोजेनिक एजेंट्स अगर रहते हैं, जैसे कि सल्फरस स्मोक हो गई, या आर्सेनिक या निकल अगर हो गया, आर्सेनिक, निकल वगैरह, या तो फिर पेट्रोलियम गैसेस रहते हैं, तो इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। सो हम ये देखेंगे पॉल्यूशन वगैरह अगर रहा, एयर पॉल्यूशन, और मेन तो कॉज बताए इसका, मोस्ट कॉमन कॉज है स्मोकिंग। अबाउट 95% ऑफ द कैंसर कॉज जो है कैंसर का, वो स्मोकिंग है। मतलब इसमें क्या रहता है कि 25 सिगरेट्स पर डे, ओके, पर डे अगर पेशेंट कंज्यूम कर रहा है सिंस 15 ईयर्स, ओके, सिंस 15 ईयर्स, सो दे आर हाईली 95% ऑफ द चार्जेस ऑफ कैंसर। ओके, वायरल डिसीज से अगर पेशेंट क्रॉनिक वायरल डिसीजेस है, बार बार इन्फेक्ट हो रहा है, तो फिर आपको ये हो सकता है। सो नाउ क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स हम क्या देखेंगे कि पेशेंट जनरली ना असिम्टोमेटिक होते हैं, जैसे असिम्टोमेटिक रहेंगे, और फिर अगर साइन सिम्टम्स दिखेंगे तो हमें वही अपना जो नॉर्मल हमें पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में फीवर हो गया, शॉर्टनेस ऑफ अ ब्रेथ, डिज्निया हो गया, फिर उसके बाद विल गोइंग टू सी द चेस्ट पेन पेशेंट को रहते हैं, फिर एनोरेक्सिया रहेगा, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, ओके, एपेटाइट उनकी कम हो जाएंगी, फिर उसमें लॉस ऑफ वेट भी कम हो जाएगा। ऑब्वियसली कैंसर का पेशेंट है तो याद ही रखना है कि वेट लॉस तो होना ही होना है पेशेंट में। उसके बाद में हम देखेंगे कि जैसे वो बोलते हैं ना, प्रेशर ऑन द इसोफेगस, अगर इसोफेगस पे आपके इसोफेगस पे प्रेशर अगर आ रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये साइज़ बढ़ रही है ना, तो फिर इससे क्या हो जाएगा कि डिस्फेजिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह बोलते हैं, उसी का है। और अगर आपका प्रेशर अगर लैरिंग्स पे आ रहा है, अगर प्रेशर आ रहा है, लैरिंग्स पे अगर प्रेशर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? हॉर्सनेस, मतलब आवाज़ बैठ जाएगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तो ये हो गया। तो इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट साइन देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिम्टम रहता है क्लबिंग ऑफ अ नेल। तो ये किस में रहता है? कार्सिनोमा ऑफ लंग्स में। ओके, ये हमने देखा है कि क्लबिंग रहता है, तो ये है। इसके बाद हम देखेंगे कफ तो रहता है ये पेशेंट को, हमने बोला जैसे कफ रहेगा, सो दिस अस्फुटम प्रोडक्शन वगैरह तो पेशेंट को रहेगा ही। सो नाउ
इन्वेस्टिगेशंस अभी हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में आपको जनरली दिखेगा कि सीटी स्कैन कर लो, MRI कर लो, भी एक्सरे कर लो। एक्सरे में भी आपको दिख जाता है। फिर एक रहता है कि ब्रोंकोस्कोपी कर लो। फिर उसके बाद स्पुटम एग्जामिनेशन कर लो, तो आपको उसमें भी समझ में आ जाएगा। या फिर सीरम टेस्ट करेंगे हम, ब्लड टेस्ट, तो उसमें आपको इओसिनोफिल्स जो रहते हैं ना, इओसिनोफिल्स की साइज़ जो है वो ज़्यादा दिखेंगी। और फिर एक मेन है CEA टेस्ट बोलते हैं। तो CEA मतलब क्या होता है कि कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ओके, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, तो ये टेस्ट करते हैं। और एक होती हुई अपना फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेस्ट, FNSC। तो आप इतने टेस्ट कर सकते हैं इसमें कार्सिनोमा में। ट्रीटमेंट में बता दिया है कि लोबेक्टॉमी कर सकते हैं हम, या तो फिर निमेनक्टॉमी कर सकते हैं। या अगर ये हम कब करेंगे, अगर आपको रेडिएशन थेरेपी या तो फिर कीमोथेरेपी से भी अगर आपको रिलीफ नहीं हो रहा है तो। थैंक यू।